जब हम गुरु के पास आते हैं और ऊपर ऊपर जब हम पूछते हैं ना, हम कौन हूँ, किसके लिए मेरा जन्म है, तो गुरु सीधे आपको उत्तर नहीं देगा। जब आपके दिल में उसकी प्यास लगी है तो गुरु को भी संतोष होता है, क्योंकि उनका भी जन्म उसके लिए है कि आप कौन हैं और ये षड विकार के वजह से आप कैसे भटक गए हैं, ये सिखाने के लिए गुरु की यानी सदगुरु की निर्मित है, ऐसे हम समझते हैं। लेकिन सदगुरु ऐसे भक्तों के, ऐसे चेले के, ऐसे शिष्यों के खोज में है कि उनको अंदर से प्यास लगे कि मुझे ये समझना आवश्यक है कि ये सदगुरु हमें ये समझाइए अध्यात्म क्या है, आदि यज्ञ क्या है, आदि यज्ञ करने वाले शरीर में कहाँ रहता है। ऐसी जब हमें प्यास लगेगी तब सदगुरु को संतोष हो जाता है, सदगुरु को आनंद मिलता है। पिछले सत्संग में हमने सुना था कि मनोज जी ने प्रवचन में बताया था कि एक चेला होने के लिए गुरु के पास आते और मुझे दीक्षा दे दो, अनुग्रह दे दो, तो वो महाराज बोलते हैं कि ठीक है आपको दीक्षा मिलेगी, लेकिन मेरा जरा पूजा पाठ का कर्म है वो खत्म हो गया कि आपको देते। तो मुझे पूजा के लिए पानी लाने का है, इसी कारण हम गंगा पे जा रहे हैं, आप हमारे साथ आते हैं तो चलिए। ऐसे बोलकर वो गुरु महाराज वो जो चेला बनना चाहता है उनको लेकर जाते और गंगा मैया के पास पहुँचे तो एक बर्तन से पानी भरकर एक पिंप में भर देते यानी डालते हैं। वो पिंप को नीचे कुछ ही नहीं था, तल ही नहीं था, तो भी वो भरते हैं, फिर निकालते हैं बादली से, फिर भरते हैं। ऐसा उनका दिन काम चल रहा है। वो जो चेला बनने के लिए आ गया है वो थक गया और बोले क्या आदमी है क्या, ये पिंप को तल ही नहीं है और ये सर पानी लाता है और उसमें डालते हैं, पानी कैसे रहेगा, इनको इतना भी नहीं समझता और कैसे आदमी के पास हम आ गए। ऐसे मन में खुद को दोष लगाकर वो वहां से निकल जाता है। शाम में उनके मन में आता है कि ये मुझे समझा कि उनको तल नहीं है तो भी पानी कैसे रहेगा, तो उनको नहीं समझा क्या, उनके भी समझ में आया होगा, लेकिन उसमें कुछ जरूर छुपा हुआ है। उनको पूछना चाहिए। इसी कारण वो चेला दूसरे दिन वापस आता है और बोलते हैं महाराज जी वो बर्तन को तल नहीं था, ये आपको मालूम था, तो भी आप उसमें पानी क्यों भर रहे थे। तो महाराज जी ने क्या बोला, बोले कि अभी आप दीक्षा लेने के लिए लायक हो गए हैं, आप इसमें से निष्कर्ष क्या निकलेंगे। ये महाराज बोल रहे हैं कि अभी आप दीक्षा लेने के लिए योग्य है, तो कल नहीं था क्या, कल नहीं था, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा निर्माण नहीं हुई थी। आज उनके मन में जिज्ञासा निर्माण हो गई। अध्यात्म शास्त्र
जब तक जिज्ञासा मन में निर्माण नहीं होती तब तक सिखाकर फायदा नहीं और पढ़कर भी फायदा नहीं है। नहीं तो पिछले सत्संग में मैं अमोल शेट्टी जी ने एक उदाहरण दिया था ना कि सन्यासी ने प्रवचन में बताया कि आत्मा कभी खत्म होता नहीं, आत्मा शाश्वत है। उनको आग जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकते, वायु हिला नहीं सकते, कोई उनको तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये मराठी में उसको पोपट पंछी बोलते हैं। ये जो पढ़ाया है उतना ही बोलकर अध्यात्म नहीं समझेगा। अध्यात्म समझने के लिए दिल में प्यास लगनी चाहिए, दिल में भूख लगनी चाहिए कि नहीं मुझे ये ढूंढने का ही है, आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्मा का कपाट कौन में कौन समय है। ये जब प्यास लगती है तब अध्यात्म जो है वहां से शुरू हो जाता है। और भगवान कृष्ण तो सदगुरु है, और सदगुरु को ऐसा जब चेला मिलेगा तो खुश हो जाएगा ना। जैसे शिक्षक लोगों को होशियार विद्यार्थी मिलते हैं, स्टूडेंट मिलते हैं, तब शिक्षक लोगों को भी खुशी होती है। ठीक है, अभी इस पर मेहनत लेने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, या उस पर मेहनत ली तो व्यर्थ नहीं जाएगी। वैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है ना, उससे बहुत आनंद हुआ है, हर्ष हुआ है, क्योंकि यही प्रश्न अर्जुन ने पूछना जरूरी था, ऐसे भगवान कृष्ण के मन में था। और वो ही प्रश्न भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा है, अध्यात्म क्या चीज है। आपके अभी मन में आ जाएगा तो इतने दिन क्या चल रहा है, अध्यात्म ही चल रहा है ना। भगवान कृष्ण उनको कुरुक्षेत्र पर इतना घंटा हो गए जो बातचीत कर रहे हैं, बता रहा है, वो क्या है, वो अध्यात्म ही है। तो इसमें भगवान कृष्ण को अर्जुन ने नया ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा है। ये जो आपके मन में विचार आ गए या कोई लोगों के मन में आएंगे, ये इस वजह से आते हैं क्योंकि हम ऊपर ऊपर सब देख रहे हैं। अर्जुन और भी गहरी छाव में या गहरी खोज में जाना चाहते हैं कि ये जो अध्यात्म बोलने के शब्द कैसे, अध्यात्म, अध्यात्म यानी हम इसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि भजन पूजन कीर्तन नामस्मरण या भगवान के बारे में कुछ जानकारी, ये विषय को अध्यात्म बोलने का, बस आपका अर्थ खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन के मन में अध्यात्म के बारे में अर्थ अलग है। इंग्लिश में नहीं, कभी कभी स्पेलिंग जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, ये अर्थ अलग होता है ना। डियर यानी लाडला, और डियर यानी हरिण ना, वैसा है। स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसका अर्थबोध अलग है। वैसे अध्यात्म में भी है कि आप, हमने क्या बताया, 10 मिनट निकालिए, आप ऐसा अर्थ लेते या बहुत से लोग ऐसा अर्थ लेते। स्वामी ने बताया दिन में कभी भी टाइम निकालो 10 मिनट, यानी आपका काम धंधा करो और काम धंधा खत्म हो गया कि 10 मिनट निकालो और उसमें से भक्ति करो। वो अर्थ नहीं मुझे अपेक्षित, मेरा अर्थ अलग है कि पूरे दिन में कभी भी आदमी, पूरे दिन में किसके लिए, आदमी को यानी इंसान को
मरने तक टाइम ही नहीं है, ये ध्यान में रखिए। हम जप के लिए बैठते, नामस्मरण करने के लिए बैठते, पारायण करने के लिए बैठते, और वो पारायण करते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, माता पिता संत जन, ऐसे पारायण शुरू है, और मन में कितने विचार आते हैं, मुख से सिर्फ पारायण शुरू रहता है। फलाना फलाना आदमी आने वाला था, उन्होंने मुझे बताया था अमुक अमुक आपको चीज़ दे देंगे, क्या करूँ, पारायण करने के लिए बैठा है, कैसा उठूँ। इसलिए मैंने बोला है कि दिन में 10 मिनट निकालिए। ये जो गहरा अर्थ है, ये जब तक आप लोगों को समझेगा नहीं, तब तक पारायण कितने ही बार किया उसका फायदा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग आते हैं ना, महाराज जी 2 अध्याय का पारायण करते, तब भी अभी तक हमें कुछ भी अनुभव नहीं आया। अरे वो अनुभव कैसा आएगा, आप एकाग्र हो गए क्या? आपको आपने कभी ये 10 मिनट में खुद को भूलने का प्रयास किया क्या? नहीं ना, तो अनुभव कैसा आएगा? वैसे ये अध्यात्म क्या है? अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है, ये अध्यात्म क्या है? और वो जो आदि यज्ञ है वो कौन करता है और वो कहाँ रहता है? अर्जुन के 3 प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न पूछकर, जैसे आपने मुझे कभी पूछा कि महाराज जी 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो, इसका अर्थ क्या, तब मुझे खुशी हो जाएगी। और हमारे मन में जो इच्छा है कि बेटा मरने तक आदमी को कभी भी या इंसान को कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, तो भी खुद के भलाई के लिए 10 मिनट ऐसी निकालनी चाहिए कि वो रात है या दिन है इसकी जरूरत नहीं, आपने स्नान किया है या नहीं किया है इसकी जरूरत नहीं, आप पवित्र है या अपवित्र है इसकी जरूरत नहीं, आप स्त्री है या पुरुष है उसकी भी जरूरत नहीं है। आप जब भक्ति करने के लिए बैठेंगे, तब भगवान का जब नाम ले लेंगे, तब भगवान आपके सामने 10 मिनट तक खड़ा हो गया, तो आपका जीवन सफल हो गया, ऐसे हम बताएंगे। वैसे अर्जुन को यह जानने का अध्यात्म जो बोला जाता है उसका अर्थ क्या है। अध्यात्म का सरल सोपा अर्थ व्यवहारिक लोग जो लगाते हैं, हमने बताया ना कि प्रवचन करना या कीर्तन करना या भगवान का गुणगान गाना, नामस्मरण करना, यह अध्यात्म है। ऐसा अर्थ अभिप्रेत नहीं है। अध्यात्म का अर्थ ही ऐसा है, गहरा अर्थ है। आद्य यानी पहले से जो आत्मा यानी परमात्मा, जो परमात्मा पहले से यह शरीर में स्थित है, वो समझना, इसको बोलते हैं अध्यात्म। तो इसके भी आगे भगवान, आखिर वो भगवान है, वो आपको अच्छी तरह से यानी अर्जुन को अच्छी तरह से समझाएगा, हमारे भी समझ में आ जाएगा अर्जुन के माध्यम से। तो अगले पंक्ति में हम ये जरूर सुनेंगे कि आदि यज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है और आदि यज्ञ कहाँ रहता है। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन का प्रश्न सुनकर बहुत हर्ष हो गया, आनंद हो गया, और आनंद में भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे क्या बताते हैं, ये अगले सत्संग में हम जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।